नमः शिवाय। अपने एंजल कोर्स के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो अगर इस वीडियो से किसी एक पर्सन का भी बेनिफिट होता है तो मैं यूनिवर्स से ये डिमांड करती हूँ और प्रे करती हूँ कि वो मेरे एंजल कोर्स के हर स्टूडेंट के लाइफ में उनके जो भी अफर्मेशंस हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें। अफर्मेशंस की बात कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो अफर्मेशंस पे है। आपने बनाए होंगे बहुत सारे अफर्मेशंस, कई बार बनाए होंगे, उनमें बहुत सारे रूल्स भी लगाए होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, स्पेसिफिक है, बहुत सारे जो भी आपने समझा होगा अपने अपनी तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया होगा। पर क्या वो आपके लिए काम कर रहे हैं, या क्या वो अफर्मेशंस फॉर श्योर आपके लिए काम कर चुके हैं? ये सवाल तो आप खुद से ही पूछेंगे। और अगर उन्होंने आपके लिए काम नहीं किया है, जो भी अफर्मेशन आपने बनाया है, अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो रीज़न क्या है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं, आप अपने मैनिफेस्टेशन को बना रहे हैं, तो बेसिक काम जो है वो तो अफर्मेशन बनाने का है। तो सबसे पहले तो आप अफर्मेशन से बनाएंगे, और अगर वहीं पे गलती हो गई तो फिर आगे कैसे काम करेंगे। लेकिन अब मुझे तो पता नहीं कि आपने अपने लिए किस तरीके का कौन सा कैसे अफर्मेशन बनाया और उसको कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बता देती हूँ। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपने अपने अफर्मेशंस को इन रूल्स के बेस पे बनाया है या नहीं। और अगर इनमें से कहीं भी कुछ भी गलती हो रही है तो एक बार रिफ़्रेश करके एक नए अफर्मेशन को क्रिएट कर लीजिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। वादा है मेरा कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको जो भी जेन्युइन अफर्मेशंस होते हैं जो आप अपने लिए बनाएंगे वो ज़रूर आपके लिए काम करेगा। और ये इतना कॉम्प्लिकेट भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। सिर्फ बेसिक 4 रूल्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला रूल सिंपल वर्ड्स में समझिए। आपका अफर्मेशन बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। स्पेसिफिक एंड रिज़ल्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है? आपको उस अफर्मेशन से जो एंड रिज़ल्ट चाहिए, जो फाइनल आपको जो चीज़ चाहिए, आप बस उसी पे कंसंट्रेट कीजिए। स्पेसिफिक का मतलब है कि आपको कोई पर्टिकुलर जगह या कुछ ऐसे स्पेसिफाई करना है, वो कर दीजिए। सपोज़ जॉब के लिए कर रहे हैं तो पोस्ट कर दीजिए, जगह के लिए कर रहे हैं तो सिटी कर दीजिए, ऐसे आप कर दीजिए बस। किसी फिनेंस के लिए कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर रीज़नेबल अमाउंट को स्पेसिफाई कर दीजिए। स्पेसिफिक मीन्स स्पष्टता, स्पष्ट रूप से जो चीज़ बताई गई है। और एंड रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, मीन्स जो फाइनल आपको चाहिए, जो फाइनल रिज़ल्ट चाहिए वो बता दीजिए। बस इतना ही फॉलो कर लीजिए। अब इसमें किसी प्रोसेस को मत यूज़ कीजिए। जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि सपोज़ मैंने एक अफर्मेशन बनाया कि मैं शिमला जाऊँगी, तो मुझे बीच का प्रोसेस कि मैं शिमला बस से जाऊँगी, ट्रेन से जाऊँगी, वो सब नहीं मेंशन करना है। बस मुझे इतना कहना है कि आई वांट टू गो टू शिमला, बस इतना ही कह दिया और बस मेरी बात कंप्लीट हो गई। क्योंकि ये भी यूनिवर्स को क्लियर है कि मुझे शिमला जाना है। और जहाँ पे आप वांट वर्ड को यूज़ कर देते हैं, आई वांट जहाँ बोल देते हैं, तो ब्रेन आपका डायरेक्टली रिज़ल्ट की ओर चला जाता है, एंड रिज़ल्ट की ओर चला जाता है। और आपके हायर डायमेंशंस में, 7th डायमेंशन में, जिन्होंने मेरी डायमेंशंस की वीडियो देखी है वो समझ सकते हैं कि आपके 7th डायमेंशन में सिर्फ यही वर्ड सुनाई देता है, आई वांट, आई वांट, आई वांट। तो ये वहाँ पे फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होने लगता है। दैट मीन्स कैसे आप जाएंगे शिमला, ट्रैफिक है नहीं है, ये सब कंडीशन रखना ही नहीं है। आपको शिमला पहुँचना है और बस आप पहुँच रहे हैं, ये वाला अफर्मेशन डालना है। एंड रिज़ल्ट क्या है कि आपको शिमला जाना है, और आपने ये कहाँ जाना है वो भी स्पेसिफिक कर दिया, एंड रिज़ल्ट भी कर दिया कि जाना है। कैसे क्या से कोई मतलब नहीं है।
तो आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू गो टू शिमला, ऐसा भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू शिमला, क्योंकि आपको बहुत बार बताया गया कि मैनिफेस्ट कीजिए, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कर दीजिए। आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट से आपको और क्लियर होगा। आप ये भी लिख सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव रीच्ड शिमला, ये भी कर सकते हैं। सिंपल वे में पहला रूल यही है कि प्रोसेस पे ध्यान नहीं देना है। अब शिमला आप किसी के साथ गए, नहीं गए, ट्रेन, बस, ट्रैफिक, कुछ भी नहीं, बस आप शिमला और रीच्ड वर्ड होना चाहिए वहाँ पे, राइट। इसी तरह सपोज़ आप किसी से अफेयर में हैं और चाहते हैं कि आपकी उससे शादी हो जाए या आपकी शादी हो जाए, आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं और आप शादी का अफर्मेशन कर रहे हैं, तो फिर यू डोंट हैव टू मेंशन कि लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, क्या हो, बिकॉज़ यूनिवर्स का अपना तरीका है काम करने का। तो यू जस्ट हैव टू मेंशन कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पीली मैरिड, बस इतना ही कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपका काम शुरू हो गया। अब वो हैप्पीली मैरिड की जो डेफिनेशन है वो आपसे कहीं ज़्यादा यूनिवर्स को पता है, आपके कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, आपके गार्जियन एंजल्स को पता है। तो उनको अपना काम करने दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने इंटेंशन और अपना स्पेसिफिकेशन मेंशन कर दीजिए। तो पहला रूल यही है। नेक्स्ट सेकंड रूल जो है वो पॉजिटिव वर्ड्स को चूज़ करने का, कि जब भी आप अफर्मेशन बना रहे हैं आप पहले तो प्रेजेंट टेंस में बना रहे हैं और वर्ड्स जो यूज़ कर रहे हैं ना वो कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं ना। व्हाट आर नेगेटिव वर्ड्स? नेगेटिव वर्ड्स आर लाइक आप किसी बीमारी का नाम ले रहे हैं, वो नेगेटिव है। आप किसी स्ट्रगल को, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं जिससे कि जैसे आपने बोला स्ट्रगल या एंगर, तो ये सब क्या दिखा रहा है? ये एक नेगेटिविटी को दिखा रहा है। भले ही आप ये कह रहे हैं कि आई एम फ्री फ्रॉम माई स्ट्रगल्स, लेकिन स्ट्रगल वर्ड जैसे ही आएगा आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, कुछ ही सेकंड में, आप चाहें या ना चाहें, आपके स्ट्रगल्स रिफ़्रेश हो जाएंगे। तो आपको ऐसा कोई वर्ड यूज़ ही नहीं करना है जिसमें ऐसा लिखा हो। जैसे अगर आप को शुगर है या आप को डायबिटीज़ है और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो नेवर यूज़ दिस वर्ड दैट आई एम क्योर्ड ऑफ डायबिटीज़। नेवर से कि आई एम नाउ आई कैन ईट स्वीट्स, नहीं, क्योंकि वो जैसे ही आप बोलेंगे ना तो वो आपको, आपके पीछे जो आपने इतने सारा मीठा नहीं खाया या आपके पास डायबिटीज़ रहा, या डायबिटीज़ वर्ड ही अपने आप में एक बीमारी का नाम है, तो आपको ऐसे किसी चीज़ का नाम नहीं लेना है। सो कभी मत कहिए कि आई एम क्योर्ड ऑफ डायबिटीज़ या कोई भी डिज़ीज़, कि मैं उससे ठीक हो गया हूँ, उससे बाहर निकल गया हूँ। बाहर निकल गया हूँ मतलब क्या? आप कभी अंदर थे, वो आपको याद आ जाएगा। तो rather than this, the best option to make this affirmation is like, I'm healthy, I'm absolutely healthy and I'm once again eating the sweets now. ऐसे बोल सकते हैं, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और मैं मीठा खा सकता हूँ फिर से। ऐसे करके आप अपने सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कहीं भी, अब मैं दोनों सेंटेंस को एक बार बोलती हूँ, आप खुद सोचिएगा कि कौन से सेंटेंस में आप ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, अब मेरी डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक हो गई है। दूसरा, थैंक यू यूनिवर्स, अब मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और मैं मीठा भी खा सकता हूँ। दोनों के इमोशंस, फीलिंग में ही अभी सुनते सुनते ही आपको फ़र्क पता चल जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ऑलवेज चूज़ दी पॉजिटिव वर्ड्स। अब प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जब भी कोई चीज़ को आप पास्ट या फ्यूचर में करते हैं ना, जब भी किसी सेंटेंस को, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, आप पास्ट के सेंस में बोलते हैं या फिर फ्यूचर में बोलते हैं, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम से बोलेगा कि नहीं,
वो डाइसी होगा। जैसे आप बोलेंगे कि आई विल बी डूइंग करके, ऐसे करके, या मैं डायबिटीज़ से बाहर आ जाऊंगी, तो वो आपका दिमाग बोलेगा कि कब, क्या, कैसे, इज़ दिस पॉसिबल। वो एक डाइसी क्वेश्चन मार्क आ ही जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि आ चुकी हूँ, यानी कि पास्ट टेंस, कि ये काम हो चुका है, ये इवेंट हो चुका, तब भी आपका दिमाग बोलेगा कि नहीं, आई तो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हूँ, मैं तो अभी मैं स्टिल, मेरा शुगर हाई है। दैट मीन्स आप पास्ट और फ्यूचर को छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के सेंटेंसेस को बोलिए, जिससे आपका माइंड भी आपको बोले कि हाँ, कन्विंसिंग रहे। लाइक आई एम हेल्दी एंड फिट नाउ। अभी आपको बताया ना कि आई एम परफेक्टली फिट नाउ। सो दैट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस में आप बोल रहे हैं। या फिर आप ऐसे बोल रहे हैं कि आई एम गेटिंग प्रमोशन नाउ, मुझे प्रमोशन मिल रहा है। अभी एक्चुअली प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि ना तो आप प्रमोट हुए हैं, ना आप श्योर हैं कि फ्यूचर में हो जाएंगे। आप तो प्रमोशन लेने के लिए अफर्मेशन कर रहे हैं, तो आप उसको पास्ट और फ्यूचर में ना बोल के आप प्रेजेंट में बोल रहे हो कि मुझे प्रमोशन मिल रहा है। दैट मीन्स वो प्रोसेस ऑन हो चुका है मेरे लिए, वो एनर्जी क्रिएट हो रही है और बन रही है, हो रही है, कर रही है। तो ये जो होगा ना, आपका माइंड इसको कन्विंस भी कर लेगा। आपकी एक एक एनर्जी जो है, चाहे वो आपके ऑरा में है, चाहे आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, वो इसको एक्सेप्ट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और तभी ये अफर्मेशन आपके लिए काम करेगा। सो बी पर्टिकुलर कि आप कभी भी अफर्मेशन कर रहे हैं तो उसको प्रेजेंट टेंस में रखना, और प्रेजेंट टेंस में भी कोशिश कीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही रखें। मीन्स कर रही हूँ, कर रहा हूँ। इंग्लिश में अगर कर रहे हैं तो प्लेइंग, ईटिंग, डूइंग, ING लग जाना चाहिए। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं पता तो अपने घर के बच्चों से पूछ लीजिए, वो इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं, आपको पढ़ा देंगे। अब सपोज़ आप अफर्म कर रहे हैं कि आपका प्रमोशन हो रहा है, तो आप इन दोनों रूल्स को मिक्स कर दीजिए। अभी फर्स्ट रूल जो बताया कि आपको प्रोसेस को नहीं देखना है या कोई शर्त वगैरह नहीं रखनी है, और प्रेजेंट टेंस में भी रखना है, स्पेसिफिक भी रखना है, पॉजिटिव वर्ड्स भी होना चाहिए। तो इन सबको क्लब कर दें। अगर प्रमोशन के लिए ये 2 रूल लेकर अगर आप अफर्मेशन कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? 2 वे ऑफ प्रेजेंटेशन हो सकता है। आप यूनिवर्स को बोलिए कि आई वॉन्ट सच एंड सच पोस्ट। सपोज़ जिस भी पोस्ट को आप एम कर रहे हैं, तो आप उस पोस्ट का नाम लें कि आई वॉन्ट दिस पोस्ट एंड आई एम गेटिंग द प्रमोशन, ऐसे बोल सकते हैं। पोस्ट का नाम बोल दिया तो स्पेसिफिक भी हो गए, आई एम गेटिंग द प्रमोशन। सो वो भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, और यहाँ पे कोई भी एक भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव वर्ड ही नहीं है। सो आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर इसी को आप ऐसे बोलें कि आई हैव बीन प्रमोटेड विदाउट एनी स्ट्रगल या विदाउट एनी ट्रबल, तो एकदम से आपका ना ये सेंटेंस, ये रॉन्ग अफर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि विदाउट एनी ट्रबल जो आपने बोल दिया वो इट्सेल्फ एक रॉन्ग अफर्मेशन हो गया। सो ऐसे आप क्लब करके बनाइएगा। आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि आई एम गेटिंग द पोस्ट ऑफ दिस एंड दिस। अगर आपको थैंक यू यूनिवर्स नहीं बोलना है या आई वॉन्ट नहीं बोलना है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई एम गेटिंग द पोस्ट ऑफ CEO, आई एम गेटिंग प्रमोशन, I'm getting the promotion and I'm now at the post of CEO, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो इस तरह से फ्रेम करके आप बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा मेरे बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हो जा रही हूँ बैकग्राउंड में जो नॉइज़, ट्रैफिक की आवाज़ है उससे। बट एनीवेज, वीडियो बनाना है तो बनाना है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है तो बनाना है। चलिए थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल को समझने के लिए डीपली थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग गलती करते हैं। द थर्ड रूल सेज कोई भी अफर्मेशन बिना इमोशंस के कंप्लीट नहीं होता है। सो आप जब अफर्मेशन बना रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, तो फर्स्ट आप ये सोचिए कि अगर आपका वो अफर्मेशन पूरा हो गया तो आप कैसा फील करेंगे, राइट? आपने जैसे
जैसे अभी किया प्रमोशन के लिए, तो आप जस्ट एक उसमें एक फ़ीलिंग को फ़ील कीजिए कि अगर आपका प्रमोशन हो गया है तो आपको क्या फ़ील हो रहा है, राइट? और वो इमोशंस, वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी आपको अपने अफ़र्मेशन में डालना ही डालना है। जैसे आप बोलेंगे कि I have joined, I have got the promotion, I have joined the at the post of CEO. Oh God, I'm so happy. सिर्फ इतना सा ही अगर आप करेंगे ना, oh God, I'm so happy. या फिर आप ऐसे कीजिए, सपोज़ आपने वेट लॉस का अफर्मेशन डाला हुआ है, तो देयर आर मैनी वेज टू अफर्म इट, राइट? फ्रेम करने का बहुत सारा तरीका है। अगर आप ऐसे बोलते हैं, आई हैव लॉस्ट वेट, गलत अफर्मेशन है। कितना वेट भाई? स्पेसिफिक तो आप हुए ही नहीं, है ना? और आप प्रेजेंट टेंस में है ही नहीं, तो दैट मीन्स इट्स अ रॉन्ग अफर्मेशन। फिर आप बोलते हैं आई हैव अचीव्ड माई आइडियल वेट। चलो आप ये बोलते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव अचीव्ड माई आइडियल वेट। ये भी रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यू डोंट नो कि आपका आइडियल वेट क्या था। आपने इसको अगेन एक प्रेजेंट टेंस में नहीं प्रेजेंट किया, ये भी गलती है। तो ये ऐसा नहीं है कि गलत अफर्मेशन है, थोड़ा ठीक ठाक ही है, बट 100% सही भी नहीं है। अगर आप इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, अब आप इसमें फीलिंग डाल रहे हैं, फीलिंग, इमोशंस, उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को डाल रहे हैं। अब आप ये भाव को डाल रहे हैं कि अगर आपने वेट लूज़ कर लिया जितना आपने एम किया था, तो आपको कैसा फ़ील होगा? तब ऑफकोर्स आप हैप्पी होंगे। तो तब ये अफ़र्मेशन पक्का बनेगा। और अगर आप ये डाल रहे हैं कि आपके लिए आइडियल वेट क्या था, वो भी आप क्लियर हैं, तभी तो आप उसको अचीव कर पाएंगे ना। तो आप ऐसे बना सकते हैं कि आई हैव अचीव्ड एन आइडियल वेट ऑफ 62 kg एंड आई एम सो 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 हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। दैट मीन्स जब आप ये वेट को गेन लूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको हैप्पी रहना है, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है। कोई भी चीज़ अगर हम अचीव करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ के लिए हम अफर्म करते हैं, फोकस करते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ फीलिंग होती है। बिना फीलिंग के तो कर ही नहीं सकते। अब सपोज़ आपको आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप कहाँ से ये थॉट लाते हैं? आप सोचते हैं कि वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको जो चीज़ मिलेगी, वो फीलिंग आपके अंदर ज़्यादा होती है कि एग्ज़ाम क्लियर करूँगा तो मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, सोसाइटी में मेरी एक इज़्ज़त बनेगी, मुझे बहुत अच्छे जॉब के लिए प्लेसमेंट होगी, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। सो वो जो अचीव करने वाली फीलिंग और हैप्पीनेस होती है, वो आपको अपने अफ़र्मेशन में लेकर के इंक्लूड करना ही करना है। सो फीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ लाइक आपने एक बेजान चीज़ में जान डाल दी, वो वाली चीज़ आनी चाहिए। विदाउट फीलिंग कुछ भी नहीं हो सकता है। आप कहीं किसी पोस्ट को ज्वाइन कर लो, आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, अगर आप उसकी हैप्पीनेस को फील ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका ऐसा अफर्मेशन आपको कुछ भी नहीं देगा, राइट? सो ये 3 रूल्स के साथ साथ एक जो फाइनल रूल आपको फॉलो करना है, दैट इज़ आपके अफर्मेशन में बहुत हाई एनर्जी इंक्लूड होनी चाहिए। देखिए, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को रीप्रोग्राम करना है। यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है ना, यूनिवर्स की एनर्जी है, आप अफर्मेशन से क्या कर रहे हो? अपनी एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हो, और यूनिवर्स की एनर्जी उसमें मिक्स करके आपकी उस विश को पूरा करती है। ये सिंपल तरीका है अफर्मेशन का कि आपने अपनी एक वर्बल या रिटन एनर्जी को यूनिवर्स को दिया सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे। यूनिवर्स उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को और हाई करता है, और आपके लिए वो चीज़ को सिद्ध करता है, मींस कंप्लीट करके आपकी वो विश को पूरी करता है। तो ये सिस्टम होता है अफर्मेशन करने का। अफर्म करना मीन्स क्या होता है? अफर्म करना मतलब दृढ़ता, कोई किसी चीज़ को बिल्कुल पक्के तरीके से करना, दृढ़ होके करना, उसी को तो अफर्मेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको मैं ऐसे बोलूँ, हाँ थैंक यू, अच्छा थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, आपने मुझे थैंक यू, चलिए ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे
ठीक कर दिया, अब मैं नहीं बीमार हूँ। कितना बुरा लग रहा है ना सुनकर, मतलब ऐसे ऐसे थके हुए से ऐसे, और बोल तो रहे हैं ऐसा ही, थैंक्स भी दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कोई आवाज़ ही नहीं है, कोई जान ही नहीं है, ऐसे जैसे बिल्कुल आईसीयू पेशेंट हो गया है ना। तो यूनिवर्स भी बोलेगा बाप रे, इसको अभी क्या जवाब दूँ, इसका मतलब इतनी थकेली सी एनर्जी है, क्या ही दूँ, अरे यार हटो चलो साइड हो। तो यूनिवर्स भी आपकी फ्रीक्वेंसी से कहाँ ही मैच करेंगी ना, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी, और क्या ही रिस्पॉन्स करेंगे। अगर इसी चीज़ को आप ऐसे बोलते हो, लाउडली बोलते हो, अच्छे से बोलते हो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, या थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव अटेन्ड द आइडियल वेट ऑफ 62 kg, आई एम रियली हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, आई एम रियली 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 एक्साइटेड। क्या है, अभी यूनिवर्स बेचारा भी बोलेगा हाँ रे बाप रे, इतना अच्छा बच्चा, इतना खुश, इतना ग्रैटिट्यूड इसके अंदर। सो हमें तो इसकी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ यूनिवर्स आपको देना शुरू कर देगा। आपकी हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से यूनिवर्स भी हाईली आपसे वाइब्रेट होकर मैच करेगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अभी मैं और चिल्ला कर आपको ये सुनाती अफर्मेशन, बट किसी लिमिटेशन की वजह से मैं नहीं बता रही हूँ। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं इसीलिए नहीं बोल पा रही हूँ। बट एक्चुअली अफर्मेशंस को प्रेजेंट करने का यही तरीका है। जब आप बहुत लाउडली दिन भर में एटलीस्ट 1 से 3 बार अपने अफर्मेशंस को लाउडली प्रेजेंट करते हैं, हैप्पीली प्रेजेंट करते हैं, फुल ऑफ एनर्जी आप उसको प्रेजेंट करते हैं। सिर्फ आप एक डायरी ले लो, टेंशन में रहो, और सिर्फ क्योंकि किसी ने बता दिया कि 3 बार इस टाइम लिख लेना, 6 बार इस टाइम, 9 बार उस टाइम, आप लिख ले रहे हो। फिर आपको बता देंगे कि देखो 11:11 पे इसको 11 बार लिख लेना, आप लिख लोगे, टेंशन में लिख रहे हो। रोटी पकानी है, अफर्मेशन लिख रहे हैं, ऑफिस जाना है, बॉस है, अफर्मेशन लिख रहे हैं, जल्दी लिखो, जल्दी करो। कभी भी वो अफर्मेशन आपके लिए काम नहीं करेगा, कभी भी कर ही नहीं सकता, जब तक आप फुल्ली इनटू दैट एनर्जी नहीं हैं, जब तक आप टेंशन फ्री नहीं हैं, जब तक आप 100% श्योर नहीं हैं कि आपने बोला है तो वो होगा। तो इट्स लाइक अ पार्टी टाइम फॉर यू। जब भी आप अफर्मेशन बनाएं, यू शुड बी इन अ वेरी हैप्पी मूड, इन अ वेरी लाइट मूड, एंड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये सब रूल फॉलो करते हुए अपनी पूरी एनर्जी को, इमोशंस को डालते हुए, और फिर जब आप तेज़ से वर्बली उसको बोलते हो, अफर्मेशन को सिर्फ लिखते नहीं हो, तब जाकर आपका अफर्मेशन आपके लिए काम करेगा। जब आपको ये फील आती है कि आप कहीं कोई म्यूज़िक बज रहा है तो आप साथ साथ आप अपना अफर्मेशन बोलते हुए डांस करना शुरू कर रहे हो, वो ज़ील, वो है ना उत्साह जब आपके अंदर रहेगा, तो यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा जो आपने मांगा है। अगर आप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, फियर है, फोबिया है, रोना गाना सब कुछ है, टेंशन है, और एक कहते हैं ना कि अपने ऊपर ही एक क्वेश्चन मार्क है, चलो ट्राई करके देखते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, या पता नहीं होगा या नहीं होगा। अगर आप ये सब लेकर के अफर्मेशन कर रहे हो तो कहाँ से आपका अफर्मेशन कंप्लीट होगा। सो आपको ध्यान रखना है कि इन 4 पॉइंट्स को लेके ही चलना है। नंबर फर्स्ट इज़, आपका अफर्मेशन स्पेसिफिक होना चाहिए और एंड रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। आपको फाइनली जो चाहिए बस उतना होना चाहिए, बीच में क्या, कहाँ, कैसे, कुछ नहीं। सेकंड इज़, प्रेजेंट टेंस में हो और पॉजिटिव वर्ड्स को ही यूज़ कीजिएगा। एंड थर्ड इज़ कि अपनी इमोशंस को ज़रूर उसमें इंक्लूड कीजिए, कि आपको वो मिलने पे आप सेटल्ड फील कर रहे हो तो आप बोलिए कि आई एम सेटल्ड नाउ। हैप्पी फील कर रहे हो तो आई एम हैप्पी नाउ, आई एम पीसफुल नाउ, आई हैव इनर स्ट्रेंथ नाउ, जो भी आपका पर्पस है। आई एम फीलिंग प्राउड ऑन माई सेल्फ नाउ। कोई पोस्ट अचीव करना है, पोस्ट का नाम दिया, फिर अपना बोला कि आई एम फीलिंग प्राउड ऑन माई सेल्फ नाउ। ऐसे करके वो इमोशंस होने चाहिए। अफर्मेशन विदाउट इमोशन इज़ नथिंग। मजबूरी में अफर्मेशन मत बनाइए, अफर्मेशन फियर में मत बनाइए,
अफर्मेशन इमोशंस में बनाइए। फिर अफर्मेशन को लाउडली आपको बोलना रहता है। एटलीस्ट दिन भर में 5 से 7 मिनट 2-3 बार तो दीजिए ही अपने अफर्मेशन को बोलने के लिए। किसी भी चीज़ को 21 कंटिन्यूस डेज़ अगर आप कंटिन्यू करते हैं, एक सेट बनाते हैं कि आपने अफर्मेशन बना लिया, उसको 21 कंटिन्यूस डेज़ तक इतने ही ज़ील से, इतने ही हैप्पीनेस से बोला, तब जाकर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठकर यूनिवर्स के फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होकर आपके लिए काम करना शुरू करता है। नाउ अफर्मेशन जब आप बना रहे हैं तो 1-2 चीज़ों का और ध्यान रखिएगा। पहला कि आप ग्रैटिट्यूड से अफर्मेशन में थैंक यू वर्ड ज़रूर होना चाहिए। अब आप कहीं भी लगा दीजिए, शुरू में लगाइए, एंड में लगाइए, वो दैट इज़ फाइन। बट ग्रैटिट्यूड से जो चीज़ें अफर्म की जाती हैं वो अलग ही इफ़ेक्ट देती हैं। सो आपको थैंक यू ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। द वर्ड थैंक यू मस्ट बी देयर। अनदर थिंग, आपका अफर्मेशन जब आप कर रहे हैं तो जितना हो सके उतना रियलिस्टिक रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको 4 रूल पता चल गए हैं तो आप बिल्कुल ही 50 करोड़ रुपए की सैलरी वाली जॉब अफर्म कर दें, वो भी मत कीजिएगा। जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रेलिवेंट अफर्मेशंस हैं, जो रियलिस्टिक एंड रेलिवेंट हैं, उनको ही अफर्म कीजिए। और अपने लाइफ के ना हर जो मेन, देखिए ज़िंदगी के 4 पहलू हैं। सबसे पहले तो आपका हेल्थ है, फिर आपका रिलेशन है, करियर है और पैसे हैं। तो इन चारों पहलू का एक ओवरऑल कंबाइन करके एक अफर्मेशन रखेंगे ना तो आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। लाइक अगर आप किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं और उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अफर्मेशन रख रहे हैं, दैट मीन्स आप करियर से रिलेटेड रख रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अपने अफर्मेशन में रिलेशन, हेल्थ और मनी को भी इंक्लूड कर दीजिए। लाइक अगर आप अफर्म कर रहे हैं कि आपकी बहुत अच्छी कुछ आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, सोचिए अगर एग्ज़ाम क्लियर हुआ और उसको क्लियर करने में आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली गई, तो फिर दुखी हो जाएंगे ना। 100% तो वो आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी। जस्ट मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, थोड़ा वियर्ड है, बट या एग्ज़ाम क्लियर करते करते आपकी हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसा अफर्मेशन बनाइए जिसमें आप अपने जीवन के इन 4 पहलुओं को अच्छे से इंक्लूड कर पाएँ। ऐसे करके ही अफर्मेशन बनाइए, वही सबसे एडवाइजेबल स्टेप रहता है, क्योंकि चाहिए हमें बैलेंस करके चलना है ना लाइफ में, इन चारों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। तो सपोज़ आपके बच्चे का कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, और आपने एक अफर्मेशन किया कि आपका बच्चा उस एग्ज़ाम में टॉप कर जाए। तो आप अफर्मेशन कैसे बनाएंगे? आप बना सकते हैं ऐसे कि थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव टॉप्ड इन 2025 सपोज बोर्ड एग्ज़ाम विथ इतना % मार्क्स। नहीं, ये मत मेंशन कीजिए कि विथ इतना % मार्क्स, बिकॉज आपको मतलब है टॉप करने से। कितने % पे टॉप करना है वो ज़रूरी नहीं है मेंशन करना। सो यू कैन से कि थैंक यू यूनिवर्स, माई सन हैज़ टॉप्ड इन, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं, इन 2025 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। he is healthy and managing his relationship as well. He is healthy, he is managing his finance, relations and emotions as well, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया कि इस तरह से करके आप अफर्मेशन को बना सकते हैं जिसमें आप अपने लाइफ के चारों एस्पेक्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। अब आपका अपना जो अफर्मेशन होगा उसको आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं उसमें जो भी गलती होगी उसको फिर करेक्ट करके आपको वहीं पे आंसर भी दे दूँगी, क्योंकि आप सबके अपने अपने एम्स हैं। सपोज़ आप अपने हेल्थ के लिए अफर्मेशन बना रहे हैं, तो आपने बनाया कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हेल्दी नाउ एंड आई एम, सिंपल बता रही हूँ, आई एम हेल्दी नाउ एंड आई एम एन्जॉइंग माई रिलेशनशिप, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने हेल्थ की वजह से रिलेशन को नहीं एंजॉय कर रहे थे, तो यहाँ आपने रिलेशनशिप को भी इंक्लूड कर लिया। आई एम एन्जॉइंग माई रिलेशनशिप, ऑल माई वेल्थ इज़ नाउ यूटिलाइज्ड इन a positive utilized for positive purpose,
क्योंकि आपका पहले हेल्थ में मतलब दवाइयों में पैसा जा रहा था, तो आपने मनी को भी अफर्म कर लिया। और यहीं पे आपने करियर को अफर्म किया कि आई एम एबल टू, नाउ आई एम परफॉर्मिंग कंपैरेटिवली, नाउ आई एम परफॉर्मिंग, आई एम गिविंग माई बेस्ट इन माई ऑफिस। क्योंकि आपका पहले हेल्थ ख़राब था तो आप ऑफिस में अच्छे से नहीं दे पा रहे थे अपना एफ़र्ट। तो इस तरह से कंबाइन कर करके सोचिए, समझिए, बैठिए, अपनी नीड को देखिए और तब इन छोटी छोटी बातों को इंक्लूड करते हुए तब अफर्मेशन बनाइए। अफर्मेशन बनाने में मोस्टली गलती यही कर रहे हैं कि आपने क्योंकि कहीं से सुन लिया कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होना चाहिए, तो आई एम करके आपने बस ING लगाया और बना दिया। ये सारी पहलुओं को नहीं इंक्लूड किया। तो अब आप जब बनाएं तो आप इन पहलुओं को इंक्लूड कीजिए, जहां आप उसको वर्बली भी बोलिए, इमोशंस भी डालिए, वहाँ जहां आप अपने एक जिस पार्ट के लिए बना रहे हैं, बाकी 3 जो पोर्शन बच गए लाइफ के, जो मैंने आपको बताया, हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी, इनमें से जिस एक के लिए बना रहे हैं उसके साथ 3 बाकी को क्लब ज़रूर कीजिए। क्योंकि लाइफ में अफर्मेशन हो चाहे कुछ भी हो, रिलेशन हो, अफर्मेशन हो, मनी हो, कुछ हो, इन्हीं चारों को बैलेंस करने का नाम है लाइफ स्किल जीना, लाइफ स्किल को जीना सीखना। सो ये बैलेंस अपने अफर्मेशन में भी करके चलिएगा। तो आप कुछ भी आपका अफर्मेशन हो, अगर आप को लगता है कि आपने बनाया है और आप उसको चेक करवाना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा आप लोगों के अफर्मेशन को करेक्ट करके, अगर मुझे लगेगा कि इसमें कुछ करेक्शन की नीड है, मैं करेक्ट करके और आपको चैनल पे ही वापस से आंसर कर दूँगी। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे नहीं भेजिएगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। एंड आई एम रियली सॉरी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस के लिए, और मैं बहुत उस डिस्टर्बेंस से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, इसीलिए थोड़ा रुक के मैंने आपको समझाया है। बट ठीक है, आज ज़रूरी था ये बनाना, इसलिए मैंने ये अफर्मेशन का वीडियो बना के दे दिया है। नमस्ते।